Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about a reading passage which is the Swiffers. So Swiffer is we can say used as a cleaning substance or thing in the house. It is actually a mop. जैसे हम घर में झाड़ू पोछा करते हैं, स्विफर एक ऐसी ब्रांड था, एक ऐसा क्लीनिंग प्रोडक्ट था जिसको हम घर में क्लीन के वास्ते यूज करते थे। ये सारा का सारा जो हमारा पैराग्राफ है ना, ये उसके ऊपर होने वाला है कि हाँ, हमें आइडियाज कैसे आते हैं, हमारे आइडियाज डेवलप कैसे होते हैं, या फिर ये इन्वेंशन बनी क्यों, उसके डिजाइनर के मन में ऐसा क्या हुआ था, या जब भी हम सोचते हैं हमारे मन में ऐसे अचानक से आइडियाज कैसे आ जाते हैं, हमारे ब्रेन में होता क्या है जिसकी वजह से हमें आइडियाज आ जाते हैं, क्या ये आइडियाज ठीक होते हैं या नहीं होते, हमें पता चलता है कि हमें आइडिया आने वाला है या नहीं। ये सारा पैराग्राफ हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे आइडियाज के ऊपर जो है वो बेस्ड है। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रीडिंग वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है कैटेगरी एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही बेसिक ट्रिक है, आइडिया है, दैट इज टू यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मीन्स एलिमिनेट द options. We are going to read the question number 27 and I am going to explain you how we can use the elimination method. Here is the question that we have. What are we told about the product called a Swiffer? वो बोल रहे हैं कि जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं स्विफर, उसके बारे में हमें क्या बोला गया है। हमारे पास है कोई कीवर्ड प्रोडक्ट एंड वी हैव स्विफर एज वेल। स्विफर के बारे में हमें क्या बताया गया। लेट्स मूव टू द एवरीवन द लोकेशन। अभी अगर आपने नोटिस किया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन रीड किया, मैंने अपनी ऑप्शंस नहीं रीड की। मैंने अपनी ऑप्शंस क्यों नहीं रीड की? क्योंकि अगर मैं अपनी ऑप्शंस रीड कर लूंगी, मैं पहले से कंफ्यूज हो जाऊंगी, मेरे मन में कुछ आइडिया बन जाएगा और वो आइडिया रॉन्ग भी हो सकता है। मैंने सीधा अपनी लोकेशन को पहले रीड करना है, फिर आकर मैंने अपनी ऑप्शंस को रीड करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड एलिमिनेशन मेथड। अभी मैंने क्या किया, मुझे कीवर्ड मिल गया मेरा प्रोडक्ट, ये फर्स्ट लाइन में ही हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की, और उसी में मुझे स्विफर मिल गया। ठीक है, मैं यहाँ से रीड करना स्टार्ट करूंगी। फॉर अ फैसिनेटिंग टेल अबाउट क्रिएटिविटी, कि ये एक कहानी है, कथा है क्रिएटिविटी की, जो एक क्लीनिंग प्रोडक्ट की तरफ देखती है, जिसको हम बोलते हैं स्विफर। स्विफर क्या है? एक क्लीन करने का प्रोडक्ट है। एंड हाउ इट केम अबाउट, ये कैसे आया? एक राइटर था जोना लहरर, उसने उसको एक्सप्लेन किया है। इन द स्टोरी ऑफ स्विफर, जो स्विफर की स्टोरी है, वो राइटर ने बोला है, वी हैव की एलिमेंट्स इन प्रोड्यूसिंग ब्रेक थ्रू आइडियाज। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है डिस्कवरी। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ही हमारे पास इतने गुड गुड आइडियाज आते हैं। वो क्या क्या है? एक तो फ्रस्ट्रेशन, जब हम फ्रस्ट्रेट होंगे हमारे पास आइडिया आएगा। मोमेंट ऑफ इनसाइट, इनसाइट का वैसे मतलब नॉलेज होता है, यहाँ पर उन्होंने बोला कि हाँ, कभी हमें आइडिया आ जाए, कब हमारे पास नॉलेज आ जाए, द मोमेंट, वो टाइम पीरियड। एंड शेयर हार्डवर्क, और उसके साथ साथ हार्डवर्क तो चाहिए, बिना हार्डवर्क के आप किसी चीज को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसने इस चीज को इन्वेंट किया है, जिसने प्रोडक्ट्स को इन्वेंट किया है, विच हैड इन्वेंटेड प्रोडक्ट्स फॉर कीपिंग होम्स स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल भी गंद ना हो। वो बोल रहे हैं स्टोरी स्टार्ट होती है एक बड़ी सी कंपनी में, जिसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्वेंट किए हैं, ताकि हम अपना घर साफ रख सके। एंड couldn't come up with a better ways to cleaning floor, लेकिन उसके पास आइडिया नहीं आ रहा था कि हम फ्लोर्स को कैसे साफ रखें। ये उसके पास आइडिया नहीं आ रहा था। इट हायर डिजाइनर्स टू वॉच हाउ पीपल क्लीन। उसने क्या किया? डिजाइनर्स को हायर किया कि चलो चलो आप देखो कि लोग क्लीन कैसे करते हैं, ताकि क्या पता आपके मन में आइडिया आ जाए। फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, उन डिजाइनर्स ने क्या देखा? हजारों घंटे, सौ घंटे ऑब्जर्व किया, देखा, और फिर वो देख देख कर फ्रस्ट्रेट हो गए। कौन फ्रस्ट्रेट हो गए? डिजाइनर्स। दे वन डे नोटिस्ड अ वुमन, उन्होंने एक दिन एक वुमन को देखा, औरत को देखा, डू विद पेपर टॉवल। वो क्या कर रही थी? पेपर टॉवल के साथ क्लीन कर रही थी। बट पीपल डू ऑल द टाइम, वो पेपर टॉवल के साथ वो चीज कर रही थी जो लोग हमेशा करते हैं। वो क्या कर रही थी? वो वाइप कर रही थी। वाइप का मतलब था साफ करना। वो कुछ साफ कर रही थी, फिर उसको टॉवल को थ्रो कर रही थी, फेंक रही थी। एन आइडिया पॉप्ड इनटू द लीड डिजाइनर हैरी वेस्ट हेड। एक आइडिया फिर जल्दी जल्दी आ गया। पॉप अप मतलब जल्दी जल्दी आ जाता, जैसे आपकी फोन पर नोटिफिकेशन पॉप करती है ना, दैट्स कॉल्ड पॉप अप होना। उस डिजाइनर के, हैरी वेस्ट के हेड में बहुत ही ग्रेट आइडिया आया। उनको अपनी सोल्यूशन मिल गया प्रॉब्लम का।
जो था एक फ्लोर मॉप, और वो क्या था, डिस्पोजेबल था। दैट मीन्स आप एक बार साफ करो फिर उसको फेंक दो। फिर माउंटेन्स ऑफ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का मतलब होता है उन्होंने प्रैक्टिकल बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मॉप्स बनाने की कोशिश की, बहुत सारे पोचे बनाने की कोशिश की। प्रोटोटाइप मतलब हो गया फिर बहुत सारे उन्होंने अलग अलग तरह के बनाए। माउंटेन्स का मतलब बहुत सारे बनाए, अभी ये माउंटेन पहाड़ नहीं है, मतलब पहाड़ी है, सो पहाड़ बना के रख दिए उन्होंने मॉप्स के। दैट मीन्स उन्होंने अलग अलग डिजाइन बनाए मॉप के। ईयर्स ऑफ टीम वर्क, फिर उन्होंने सालों लगा दिए, सारी कट्ठी ने टीम ने काम किया। फिर उनके पास आया स्विफर। अनवेल का मतलब होता है घूंघट उठा देना, सो घूंघट नहीं यहाँ पर हमने उठाया, यहाँ पर हमने कुछ रिवील किया, कुछ छुपा हुआ था उसको शो किया। किसको शो किया? स्विफर को। विच क्विकली बिकेम अ कमर्शियल सक्सेस, फिर वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। सो ये क्या था सारा का सारा स्विफर के ऊपर। हमने अपनी लोकेशन को रीड कर लिया, आपको ये सारी लोकेशन रीड करने की जरूरत नहीं है, अब कुछ कुछ लाइंस रीड कर लो। जैसे जो मैंने जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन किया, आपको जल्दी जल्दी क्विक क्विक ट्रांसलेशन की आदत होनी चाहिए। अभी हम मूव करेंगे कि हाँ हम एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज कर सकते हैं। सो बिफोर दैट प्लीज एवरीवन लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि आप ऐसे वीडियोस को मिस ना करें। सो अभी हम मूव करेंगे अपनी ऑप्शंस पर। हमारे पास क्वेश्चन है, हमें स्विफर की सारी कहानी पता है, ठीक है। अभी हम वन बाय वन अपने ऑप्शंस को रीड करेंगे। पहली ऑप्शन क्या है? इट्स डिजाइनर हैड लिटिल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। वो बोल रहे हैं कि इसके डिजाइनर्स को बहुत ही कम एक्सपीरियंस था हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स में। और अगर आप जाओ अपनी लोकेशन में, जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ था, वहां पर उन्होंने हमें लाइन नंबर 6 में बताया है, फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि वो तो हजारों घंटे देख देख कर फ्रस्ट्रेट हो गए थे। कौन? डिजाइनर्स। दैट मीन्स डिजाइनर्स को थोड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं था, उनको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। सो ऑप्शन ए हमारी क्रॉस होगी, दैट मीन्स ऑप्शन ए हमने एलिमिनेट कर दी। लेट्स मूव टू बी ऑप्शन। Once the idea for it was conceived, it did not take long to develop. जब हमारे पास एक बार आइडिया आ गया, कंसीव हमने एक बार आइडिया कर लिया, तो हमें ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगा इसको बनाने के लिए। ये हमारी ऑप्शन भी क्रॉस हो रही है, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइंस में हमने लिखा है माउंटेन्स ऑफ, लास्ट सेकंड लाइन में आपको मिलेगा माउंटेन्स ऑफ प्रोटोटाइप्स, ईयर्स ऑफ टीम वर्क। दैट मीन्स सालों लगा दिए हमने इसको शो करने के लिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं उसी टाइम वो चीज बन गई थी। तो ये ऑप्शन भी क्रॉस होगी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, इट अचीव्ड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स की बात हुई है, सक्सेस की बात हुई है, बियॉन्ड मैन्युफैक्चरर्स एक्सपेक्टेशन, कि उतना उस इंसान ने सोचा भी नहीं था जिसने जितना उसको प्रॉफिट मिल गया। अभी सोच कि उतना उसने पैसा सोचा नहीं था, उसकी बात नहीं हुई कहीं पर भी। सो ये ऑप्शन भी क्रॉस होगी। एक ऑप्शन बची, ये हमारा आंसर है। इट्स डिजाइन वॉज इंस्पायर्ड बाय कॉमन हाउस वर्क हैबिट, कि जैसे वो औरत ने क्या किया, वो वुमेन ने क्या किया, उसको अपने किसी भी एरिया को क्लीन किया, फिर उसने फेंक दिया ना उस पेपर टॉवल को। सो वहीं से उसके दिमाग में, डिजाइनर के दिमाग में आइडिया आया ना। सो हमारा आंसर आ गया डी। ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन एवरीवन आपको फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे से, अगर आप लास्ट फोर्थ लाइन पढ़ो, वहां पर लिखा है ना, एन आइडिया पॉप्ड इनटू लीड डिजाइनर हैरी वेस्ट हेड, कि उसके दिमाग में आइडिया आया। आइडिया क्या था? एक सोल्यूशन था। वो क्या था? फ्लोर मॉप, जो हम डिस्पोज कर देंगे क्लीनिंग सरफेस के बाद। दैट मीन्स एक बार सरफेस साफ की, फिर हमने क्लीन कर दिया। और ये आइडिया कब आया था? नीचे से लास्ट फिफ्थ लाइन में लिखा था, एक दिन उन्होंने एक वुमेन को नोटिस किया जो पेपर टॉवल के साथ वाइपिंग कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी। सो हमारा आंसर आ गया डी। सो दिस इज अ वे एवरीवन वी यूज एलिमिनेशन मेथड, और एमसीक्यूज को यही बेस्ट वे है सॉल्व करने का। इसके अलावा हमारे पास कोई भी अप टू द मार्क, जो आप बोल दो, स्ट्रेटजी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो सबसे बड़ी लाइन है वो आपका आंसर बनेगी, जो सबसे छोटी लाइन है वो आंसर बनेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When the Jonah Lehrer began writing his book, जब जोना ने अपनी बुक लिखनी स्टार्ट कर दी तो क्या हुआ? आंसर इज बी, he ended up revising। अभी रिवाइजिंग का मतलब जो आप बचपन में पढ़ते थे कि चलो चलो पढ़ लो, दोबारा से पढ़ लो, वो नहीं है। रिवाइज करना, याद करना नहीं है। रिवाइजिंग का यहाँ पर मीनिंग है चेंज करना। he ended up changing his plans for the content। पहले उसने सोचा था किसी और चीज पर कंटेंट बनाऊंगा, अभी उसने किसी और चीज के ऊपर कंटेंट बना दिया। चलो एवरीवन, हमने पहले लहरर के लोकेशन पर जाना है। सो ये देखो, हमें सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड लहरर मिल गया। उसने क्या था? इमेजिन जो बुक थी उसको लिखा था। जो बुक, द न्यू बुक दैट सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ क्रिएटिविटी वर्क्स, ये जो बुक है ये बेस्ड किसके ऊपर है? ये बुक का मेन मकसद ये था कि वो ये बता सके कि क्रिएटिविटी कैसे काम करती है।
says this study of imagination started from the desire to understand what happens in our brain. So ये स्टडी कैसे स्टार्ट हुई, हमने ये चीज को पहले एनालाइज किया, हमने ये चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि हमारे दिमाग में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से ये हमें आइडियाज आ जाते हैं। बट लेकिन हुआ क्या, बुक डेफिनेटली स्पायरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल। स्पायरल आउट का मतलब ऐसे होता है घूम जाना। तो जो बुक है वो एक्चुअल में ऑपोजिट होगी, घूम गई। दैट मीन्स कि जो वो उसके ऊपर लिखना चाहते थे वो एक्चुअल में ऑपोजिट हो गया। लहरन ने बताया when you talk to creative people, जब आप क्रिएटिव लोगों के साथ बात करो, they will tell you about यूरेका मोमेंट। वो आपको यूरेका मोमेंट के बारे में बताएंगे। यूरेका का मतलब होता है जब हमें अचानक से हैप्पीनेस आ जाए, अचानक से आइडिया आ जाए, तो वो जो हम फीलिंग को समझते हैं उसको यूरेका मोमेंट बोलते हैं। सो लहरन ने बोला कि मैंने जब क्रिएटिव लोगों से बात की, वो तो बोल रहे कि आपको यूरेका मोमेंट फील होएगी, बट व्हेन यू प्रेस देम, जब आप उसको उनको दबाओ, आप उनको जोर लगाओ कि नहीं नहीं मुझे अच्छे से बताओ, अच्छे में बताओ, दे टॉक अबाउट द हार्ड वर्क। फिर वो आपको हार्ड वर्क के बारे में बताएंगे। सो आई रियलाइज, उसने बोला, लहरन ने बोला, वो मुझे पता चला, आई नीड टू राइट अबाउट दैट टू। सो फिर उन्होंने बोला कि मुझे ये पता लगा कि मुझे उनके हार्ड वर्क के बारे में, यूरेका मूवमेंट के बाद जो उनको फीलिंग आती है उसके बारे में भी लिखना चाहिए। दैट मीन्स पहले उसने क्या सोचा था कि वो क्रिएटिविटी कैसे काम करती है उसके ऊपर लिखेगा, लेकिन अभी उसने क्या रियलाइज किया कि नहीं, उसको किसी और चीज के बारे में भी लिखना चाहिए। सो लहरर ने क्या किया था, लहरर ने अपने आइडिया को, अपने कंटेंट को चेंज कर दिया था, रिवाइज कर दिया था। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया बी। अगर आप बाकी ऑप्शंस को रीड करो वो भी क्रॉस आउट होती हैं। ही हैड नॉट इंटेंडेड टू फोकस ऑन क्रिएटिविटी, वो बोल रहे हैं कि उसने क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करने का नहीं सोचा था, लेकिन फर्स्ट लाइन में बताए हमें ये गया कि वो क्रिएटिविटी कैसे वर्क करती है, उसने उसके ऊपर ही तो फोकस किया। सो ऑप्शन ही क्रॉस होगी। ऑप्शन सी, ही वॉज वर्किंग इन हाईली क्रिएटिव इन्वायरमेंट, वो कॉस्ट कैसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा था इसकी बात ही नहीं हुई। सो ये ऑप्शन क्रॉस होगी। ऑप्शन डी, ही वॉज ड्रिवन बाय हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ यूरेका मोमेंट, अभी यूरेका मोमेंट की बात हुई है लेकिन उसका अपना एक्सपीरियंस की बात नहीं, तो ऑप्शन डी भी क्रॉस होगी। सो दिस इज द वे एवरीवन we solve MCQs with elimination method. Let's move to the next question. Lehrer refers to singer Bob Dylan. So लहरा ने सिंगर के बॉब डायलन के बारे में बात की। किसके लिए बात की, इसका हमारा आंसर है ए, इलस्ट्रेट हाउ आइडियाज सेम स्पॉन्टेनियस, कि हमें आइडियाज इतने स्पॉन्टेनियस, इतने क्विक, इतने जल्दी जल्दी क्यों लगते हैं। सो अभी हम बॉब डायलन और लहरर को फाइंड आउट करेंगे। सो एवरीवन मूव टू फर्स्ट पेज, पैराग्राफ नंबर 3 देखो। अगर आपको सेकेंड लाइन में लहरर मिलेगा और फिर आपको फोर्थ लाइन में सिंगर बॉब डायलन मिलेगा, राइट। तो हम पहले लहरर से रीड करना स्टार्ट करते हैं, सेकेंड लाइन से। लहरर सेज मॉडर्न न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस जी वो होती है जो हम दिमाग को, दिमाग की साइंस होती है उसको न्यूरोसाइंस बोलते हैं। हैज प्रोड्यूस्ड अ फर्स्ट ड्राफ्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन ब्रेन। ये न्यूरोसाइंस ने पहले बता दिया हमें, एक छोटा सा उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है कि हमारा दिमाग में होता क्या है। ही राइट्स ऑफ हाउ बर्नड आउट अमेरिकन, बर्नड आउट का मतलब जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, जो बहुत ही हार्डवर्क करके थक जाए। So, उसने बताया कि हाउ बर्नड आउट अमेरिकन सिंगर बॉब डायलन डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम हिज म्यूजिकल करियर, कि वो जो फ्रस्ट्रेट हो गया था, सो बॉब डायलन ने क्या किया, अपना म्यूजिक करियर छोड़ दिया, वॉक अवे कर गया। दैट मीन्स उसने अपने म्यूजिक करियर छोड़ दिया और कहीं पर और मूव कर गया। इन 1965 एंड escaped टू केबिन इन वुड्स, फिर वो जंगलों में एक केबिन में रहने लग पड़ा। सो केबिन इज छोटा सा कमरा जैसे होता है वुड का। सो उसने वो फॉरेस्ट में ऐसे रहना स्टार्ट कर दिया। ओनली टू बी ओवरकम बाय द डिजायर टू राइट, फिर उसने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जब वो वहां पर गया। Apparently like a rolling stone suddenly flowed from his pen. So उसने बोला कि मुझे ऐसा लगा लाइक अ रोलिंग स्टोन, कि जैसे स्टोन अचानक से नीचे गिरने लग जाता है, वैसे उसकी पेन में से लिखना फ्लो, इंक निकलनी स्टार्ट होगी। इट्स लाइक अ गोस्ट इज राइटिंग अ सॉन्ग। उसको ऐसा लगा कि जब उसने लिखना स्टार्ट किया उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई भूत वो सॉन्ग लिख रहा हो। दैट मीन्स कि अचानक से अपने आप ही सारा कुछ लिखना होना स्टार्ट हो गया। डायलन सेड रिपोर्टेडली इट गिव्स यू द सॉन्ग एंड इट गोज अवे, कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई आया, उसने आपको सॉन्ग दिया और फिर वो चला गया। लेकिन फिर लहरन ने बताया कि वहां पर कोई गोस्ट नहीं था, वो उनके दिमाग का आइडिया था जो अचानक से आता है, उनको आइडिया देता है, फिर वो चला जाता है। उन्होंने बोला था कि लहरन ने बॉब डायलन की बात क्यों की, क्योंकि उन्होंने हमें ये बताया कि जो हमारे आइडियाज हैं
वो बहुत ही जल्दी आते हैं फिर चले जाते हैं। सो आइडियाज आर स्पॉन्टेनियस। जैसे स्पॉन्टेनियस का मतलब क्विक क्विक, बहुत इमीडिएटली, जैसे ऑन द स्पॉट, एकदम उसी टाइम पर। सो हमारा 29 का आंसर आ गया ए। 30th, what did neuroscientists discover about the from the word puzzle experiment? So वो बोल रहे हैं कि जो न्यूरो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो हम वर्ड पजल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उससे क्या डिस्कवर किया। इसका आंसर एवरीवन हमें मिल रहा है जी सी। वन पार्ट ऑफ द ब्रेन ओनली बिकम्स एक्टिव व्हेन अ कनेक्शन इज मेड सडनली। कि हमारे दिमाग का एक पार्ट सिर्फ उसी टाइम एक्टिव होएगा जब हम अचानक से कोई कनेक्शन बना देते हैं, अचानक से हमारे दिमाग में जो तारे हैं वो जुड़ जाती हैं, तो तब हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है। एवरीवन लेट्स मूव टू दैट एक्सपेरिमेंट नाउ। फर्स्ट पेज के ऊपर ही जो हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है ना, आपको वहां से रीड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स रीड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एवरीवन। इंस्टेड राइट हेमिस्फीयर मतलब राइट पार्ट जो हमारा ब्रेन का है, इज असेंबलिंग कनेक्शन, उसमें कनेक्शन बनने स्टार्ट हो जाते हैं बिटवीन पास्ट इन्फ्लुएंसेस जो हमारे पास्ट में हुआ था एंड मेकिंग समथिंग एंटायरली न्यू, और फिर वो उस चीजों को जोड़ जोड़ कर कुछ नया बनाने की कोशिश करता है। न्यूरोसाइंस हैव रफली चार्टेड दिस प्रोसेस बाय मैपिंग द ब्रेन्स ऑफ पीपल डूइंग वर्ड पजल। फिर उन्होंने बोला, न्यूरोसाइंटिस्ट ने ये बोला कि हमने ये चीज कैसे नोटिस की, हमने लोगों के ब्रेन को नोटिस किया और फिर उनके जो वर्ड पजल जैसे वो सॉल्व करते थे उससे हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली कि हाँ, जो हमारे ब्रेन का राइट पार्ट है, राइट हेमिस्फीयर है, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देता है, लिंक इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देता है हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, और फिर उससे जोड़ जोड़कर वो कोई नई चीज बना देता है, फिर हमें आइडिया आ जाता है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 20 क्वेश्चन नंबर 30 का, दैट इज सी, कि जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जैसे राइट हेमिस्फीयर वो एक एक्टिव हो जाता है जब हमारा कनेक्शन बनता है सडनली। सबको यहाँ से आंसर मिल गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। यहाँ पर हमारे पास हाफ ऑफ सेंटेंसेस अवेलेबल है और आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वी सॉल्व दिस कैटेगरी इवन लाइक एमसीक्यूज एज वेल। इसमें भी हम सिर्फ अपने 31 नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे, लोकेशन पर जाएंगे, फिर जब हमने लोकेशन रीड कर दी फिर हम ऑप्शंस को रीड करेंगे, वन बाय वन आके उसको एलिमिनेट कर देंगे। लेट्स रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 31, साइंटिस्ट नो द मूवमेंट ऑफ इनसाइट इज कमिंग। साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि हाँ अभी उनके पास क्या है, आइडिया आने ही वाला है। कैसे उनको पता चल जाता है? इसका आंसर एवरीवन हमारे पास है बी, बिकॉज देयर इज ग्रेटर एक्टिविटी इन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, राइट साइड जो हमारा ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिव होने लग पड़ता है। और अभी अभी जो 30th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहां से भी तो हमें यही पता चल रहा था। 30th क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट पेज पर लास्ट पैराग्राफ था उसके फर्स्ट लाइन में ये देखो यही तो लिखा हुआ है, द राइट हेमिस्फीयर, जो हमारा ब्रेन का राइट पार्ट है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, फिर वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, कुछ न्यू आइडिया इन्वेंट करता है। कौन? हमारे ब्रेन का राइट पार्ट ना। दैट मीन्स तभी हमें पता चल जाता है जब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है कि हमें आइडिया आने वाला है। सो आपको ये आंसर ना यहाँ से भी लग सकता है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट पेज पर मूव करें, जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है ना, आप वहां से भी ये आंसर लगा दे सकते हो। फर्स्ट लाइन से आप रीड कर लो। स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, स्टडीज ने हमें शो किया है, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द मूवमेंट ऑफ इनसाइट, कि हमें आइडिया आने वाला है, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं अप टू 8 सेकेंड्स बिफोर इट अराइव। सो 8 सेकेंड्स पहले हम बता सकते हैं कि हमें आइडिया आने वाला है। ये हम कैसे कर सकते हैं? द प्रिडिक्टिव सिग्नल इज अ स्टेडी रिदम ऑफ अल्फा वेव्स एमनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन राइट हेमिस्फीयर। वो कहते हैं ये कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में कोई अल्फा वेव्स होती हैं वो बाहर निकलना, एमनेटिंग मतलब बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं हमारे राइट हेमिस्फीयर से, राइट पार्ट से ब्रेन से। दैट मीन्स हमारे राइट पार्ट से वेव्स निकलती हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें आइडिया आने वाला है। दैट मीन्स अगेन राइट पार्ट जो एक्टिव हो गया। सो अभी हम अगर अपनी ऑप्शंस रीड करें, उन्होंने ब्रेन के पार्ट की बात किया, ब्रेन के पार्ट की बात ना बी पैराग्राफ बी ऑप्शन में ही हुई है। ये देखो, राइट साइड ऑफ द ब्रेन मतलब राइट हेमिस्फीयर, उसमें से अल्फा वेव्स निकल रही थी, दैट मीन्स ग्रेटर एक्टिविटी। सो हमारा आंसर आ गया बी। लेट्स मूव टू 32nd नंबर क्वेश्चन। मेंटल कनेक्शंस आर मच हार्डर टू मेक। वो बोल रहे हैं कि दिमाग में जो कनेक्शंस हैं वो बनाने मुश्किल हो जाते हैं। कब मुश्किल होते हैं? इसका आंसर है हमारे पास सी, इफ पीपल आर कंसेंट्रेटिंग ऑन स्पेसिफिक्स ऑफ प्रॉब्लम। अगर लोग प्रॉब्लम की डिटेल्स के ऊपर ही सिर्फ कंसेंट्रेट करते हैं तो दिमाग में कनेक्शन बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है।
एवरीवन, अब अभी हम फिर से सेकंड पेज पे जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसी को रीड करना स्टार्ट करेंगे, जहां से हमने अभी अभी वाला क्वेश्चन रीड किया था। और इस पैराग्राफ में अगर आप रीड करना स्टार्ट करो फ्रॉम द लाइन, एवरीवन, 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन, वहां पर लिखा है लहरर का नेम। लहरर आई, लहरर ने कुछ बोला है। इन कंट्रास्ट अगर आप कंपैरिजन करो, वेन वी डिलीजेंटली, डिलीजेंटली मतलब बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही अच्छे वे में, जब हम बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं, अवर अटेंशन टेंड्स टू बी टुवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम, फिर हम प्रॉब्लम की तरफ ज्यादा अटेंशन पे करते हैं, ज्यादा फोकस कर देते हैं। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, दैट मीन्स कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं, जब हम बहुत ज्यादा फोकस कर ले तो हम प्रॉब्लम की डिटेल्स की तरफ ज्यादा फोकस कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, देन वी आर लेस लाइकली टू मेक दोज वाइटल एसोसिएशंस, दैट मीन्स कि तब हम वाइटल इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस, कनेक्शंस नहीं बना सकते। कब नहीं बना सकते? जब हमने बहुत फोकस कर लिया है किसके ऊपर? हमारी प्रॉब्लम की डिटेल्स के ऊपर। अभी क्वेश्चन भी हमारा यही था कि हमारे दिमाग में जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश करना मुश्किल है, हार्ड है। कब हार्ड है? जब हम प्रॉब्लम की स्पेसिफिक्स, डिटेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। सो हमारा आंसर आ गया सी। लेट्स मूव टू 33rd क्वेश्चन। सम कंपनीज रिक्वायर देयर एम्प्लॉइज टू स्टॉप वर्किंग, कुछ कंपनीज चाहते हैं कि उनके जो वर्कर्स हैं वो काम करना बंद कर दें। इसका आंसर हमारा डी, सो दैट दे कैन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आंसर्स। वो बोले, वो इसलिए उनको बोलते हैं कि थोड़े टाइम के लिए अपना काम बंद कर दो, ताकि उनके माइंड में आइडिया आ जाए, ताकि उनका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स करे, प्रॉब्लम से दूर जाए, और फिर उनके दिमाग में आइडियाज आ जाए। एवरीवन, अभी भी हम सेम ही पैराग्राफ में जाएंगे। जहां से हमने रीड करना छोड़ा था वाइटल एसोसिएशंस के बाद, वहीं से आप रीड करो आगे। हेडिंग आउट फॉर अ वॉक, अगर आप थोड़ी सी एक स्मॉल वॉक लेने चले जाओ, सैर करने चले जाओ, लाइंग डाउन ऑन इम्पोर्ट आर, और लाइंग डाउन या फिर आप थोड़ा टाइम लेट जाओ, आर इम्पॉर्टेंट फेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, ये आपके क्रिएटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्मार्ट कंपनीज नो दिस, और स्मार्ट जो कंपनीज है वो यही करती हैं। यहाँ पर अभी नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वो क्या करती हैं? वो अपने स्टाफ को एनकरेज करती हैं ताकि वो अपना टाइम आउट करे अपने डे में, दैट मीन्स अपने दिन में से थोड़ा सा टाइम निकाले और ये एक्टिविटीज करे, ताकि वो क्या कर सके? अच्छे आइडियाज लेकर आ सके। कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि आप काम ना करो, स्टॉप किया उनको काम करने के लिए। क्यों किया था? ताकि वो अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सके, ताकि वो रिलैक्स करे और उनके माइंड में अचानक से आइडिया आ जाए। हमारा आंसर आ गया डी। लेट्स मूव टू 34th क्वेश्चन। अ टीम विल फंक्शन मोर सक्सेसफुली, एक टीम तब अच्छे से फोकस करेगी, तब अच्छे से काम करेगी, जब, आंसर है इसका ए, व्हेन पीपल आर नॉट टू फेमिलियर विद वन अनदर, जब लोग एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, तब एक टीम जो है वो अच्छे से काम करती है। ओके एवरीवन, अभी हम सेम पैराग्राफ से ही रीड करेंगे, और लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दैट सेम लाइन। हाँ, उसके बाद हम रीड करते हैं लास्ट लाइन से, हैवर से। लास्ट थर्ड लाइन में लिखा है, हैवर टू बी मोर इमेजिनेटिव, अगर आपने बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होना है, बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव होना है, सेज लैरर, लैरर ने बोला, इट इज क्रूशियल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कोलैबोरेट, ताकि आप किसी के साथ काम करो, किसी के साथ मिलकर काम करो। किसके साथ मिलकर काम करो? पीपल के साथ, लोगों के साथ। कैसे लोगों के साथ? विद वाइड रेंज ऑफ बैकग्राउंड, जो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। बिकॉज इफ कॉलीग्स आर टू सोशली इंटीमेट, सोशली इंटीमेट मतलब अगर आपको उनके सोसाइटी के बारे में, उनके बैठने उठने, उनका तौर तरीका, उनकी पसंद नापसंद के बारे में अगर आपको बहुत ज्यादा ही पता है, क्रिएटिविटी इज स्टिफर्ड, तो क्रिएटिविटी रुक जाती है। अगर आपको लोगों के बारे में कम पता होगा और वो अलग अलग एरिया से होंगे, तो क्या होगा? आप ज्यादा इमेजिनेटिव होगे। अगर आपको लोगों के बारे में कम पता है, आप लोगों के साथ कम फेमिलियर हो, तो क्या होएगा? तो आप ज्यादा क्रिएटिव हो पाओगे। हमारा आंसर आ गया ए। नॉट टू फेमिलियर, हम सक्सेसफुल हो गए टीम, आंसर हमारा आ गया ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन। दिस कैटेगरी इज अ लिटिल इजी, क्योंकि हमारे पास ब्लैंक्स हैं और ये आपकी सबसे फेवरेट कैटेगरी होती है। हमने सबसे पहले 1 लिख लेना है, क्योंकि हमारे पास 1 वर्ड की लिमिट है। लेट्स रीड द हेडिंग फर्स्ट। हाउ अदर पीपल इन्फ्लुएंस अवर क्रिएटिविटी, दूसरे लोग हमारी क्रिएटिविटी कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं?
सब हेडिंग है हमारे पास स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब का नेम हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। मेड चेंजेस टू द डैश, उसने किसी चीज में चेंज किया टू एनकरेज इंटरेक्शन एट पिक्सर, ताकि वो पिक्सर में अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सके। अभी पिक्सर उसका स्टूडियो का नेम था। So, उसने किस चीज में चेंज किया, हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है, स्टीव जॉब्स ने। लेट्स फाइंड आउट द नेम ऑफ स्टीव जॉब्स। एवरीवन मूव टू द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में आपको फर्स्ट लाइन में मिल गया स्टीव जॉब्स का नेम, आपको सेकेंड लाइन में मिल गया पिक्सर, राइट। सो लहरा डिस्क्राइब हाउ एट पिक्सर एनिमेशन जॉब्स डिजाइंड द इन, जॉब्स क्या है यहाँ पर, ये वो स्टीव जॉब्स का नेम है। सो जॉब्स ने क्या किया, स्टीव जॉब्स ने क्या किया, डिजाइन किया। क्या डिजाइन किया, entire workplace to maximize the chance of stranger bumping into each other. So jobs ने पूरे के पूरे वर्क प्लेस को डिजाइन कर दिया। दैट मीन्स कि उसने कंस्ट्रक्ट किया, उसने चेंज किया। किसको चेंज किया, वर्क प्लेस को चेंज किया, ताकि स्ट्रेंजर्स, जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते, वो आपस में टकराएं, बम्प करें। सो उसने क्या चेंज किया था, उसने इंटायर वर्क प्लेस चेंज किया। हमारे पास वन वर्ड की लिमिट है, सो मेरा आंसर आएगा सिर्फ वर्क प्लेस। क्यों, क्योंकि उसने उसको डिजाइन किया था, मेड चेंजेस। अभी स्टीव जॉब्स ने वर्क प्लेस को डिजाइन किया, सो दैट मीन्स उसने ही उसमें चेंजेस किए थे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट लेटर। कंपनी ओनर्स मस्ट हैव अ वाइड रेंज ऑफ डैश टू डू वेल। सो कंपनी ओनर्स जो है उनके पास अलग अलग तरह की कोई चीज होनी चाहिए ताकि वो कुछ अच्छे से कर सके। आंसर इज एक्वेंटेसेस। एक्वेंटेसेस का मतलब होता है वो लोग जिसके बारे में हमें पता है। तो उनके पास अलग अलग तरह के एक्वेंटेसेस होने चाहिए। अभी ये चीज लहरा ने बोली है, राइट। सो अभी हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। वहां पर लिखा है ही पॉइंट्स कि उसके पास 766 बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं जो अपनी ओन कंपनीज को ओन करते हैं। और दोज विद ग्रेटर डाइवर्सिटी, वो लोग जिसके पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है। दोज विद ग्रेटर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न तरह के एक्वेंटेसेस enjoyed far more success, उनके पास ज्यादा सक्सेस हुआ। किनके पास, जिनके पास अलग अलग तरह के एक्वेंटेसेस थे। क्वेश्चन में भी उन्होंने यही पूछा है कि हम तब अच्छा कर सकते हैं, वेल परफॉर्म कर सकते हैं, दैट मीन तब हम सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हमारे पास वाइड रेंज, वाइड रेंज मतलब वाइड डाइवर्सिटी हो एक्वेंटेसेस की। सो एक्वेंटेसेस इज अवर आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट, हमारे लिए कोई चीज को स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है विद न्यू पीपल। हम न्यू पीपल के साथ क्या स्टार्ट कर सकते हैं, कन्वर्सेशंस, बातें। सो एवरीवन लेट्स मूव टू द लोकेशन। न्यू पीपल के साथ हमने वो चीज करनी है। न्यू पीपल मतलब स्ट्रेंजर्स हो सकता है ना। सो अभी हम जहां से हमने छोड़ा था हम वहीं से रीड करते हैं। लहरा ने फिर बोला, लहरा सेज he has taken all this on board despite his inherent shyness, कि नो डाउट वो शाय है लेकिन फिर भी उसने ये चीज को सारी की सारी अपनी लाइफ में करने की कोशिश की है। while he is sitting next to a stranger, जब वो किसी स्ट्रेंजर के पास बैठा होता है एक प्लेन में या किसी कॉन्फ्रेंस में, forces himself to initiate conversation, फिर वो उसके साथ बातें करना स्टार्ट कर देता है। स्ट्रेंजर मतलब न्यू लोग, न्यू लोग किसने साथ क्या की, कन्वर्सेशन की, बातें की। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया conversations. Let's move to everyone 38th question. The dash had not replaced the need of physical contact. कि किसी चीज ने, जो हम फिजिकल पहले एक दूसरे को मीट करते थे, मिलते थे, किसी चीज ने उसको रिप्लेस नहीं किया। दैट मीन्स किसी चीज ने उसकी जगह नहीं ली है। आंसर इज इंटरनेट। इंटरनेट उसकी जगह नहीं ले सकता है। फिजिकल कंटेंट की बात हो रही है, कांटेक्ट की बात हो रही है, तो हम फिजिकल कांटेक्ट के जैसा कुछ वर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो इंटरनेट की बात यहाँ हो रही है। एज फॉर प्रिडिक्शन दैट द राइज ऑफ इंटरनेट, हमारे पास इंटरनेट बढ़ रहा है। वहीं से जैसे जहां से हमने रीड किया था हम वहीं से रीड कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रिडिक्शन है कि इंटरनेट बढ़ रहा है, वुड मेक द नीड ऑफ शेयर्ड वर्किंग स्पेस। शेयर्ड वर्किंग प्लेस मतलब जैसे हम इकट्ठे बैठकर काम करते हैं, एब्सोल्यूट। सो हमने प्रिडिक्ट ये किया था कि हम इकट्ठे बैठकर काम नहीं करेंगे, लेकिन लहरा ने बोला इसका ऑपोजिट हो रहा है। क्यों, व्हेन पीपल मीट फेस टू फेस, जब लोग एक दूसरे को मिलते हैं, क्रिएटिविटी उनकी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स कि इंटरनेट की वजह से लोग, ये नहीं है कि मिलना बंद कर दिए, लोग और मिल रहे हैं ताकि वो और भी ज्यादा क्रिएटिव हो पाए। सो किस चीज ने उनको नहीं रोका, इंटरनेट ने उसको नहीं रोका। सो इंटरनेट मेरा आंसर आ गया। एवरीवन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर हमें एक और इंसान का नेम मिला है विच इज जॉफ्री वेस्ट। लिविंग इन डैश इनकरेजेस क्रिएटिविटी, अगर हम किसी जगह पर रहेंगे तो हम ज्यादा क्रिएटिव होंगे। इसका आंसर है जी सिटीज। सिटीज में रहेंगे तो हम ज्यादा क्रिएटिव होंगे। लेट्स फाइंड आउट। जॉफ्री का नेम हमें यहाँ पर मिल गया, नीचे से आपको 5th 6th लाइन में मिल जाएगा। ये एक फिजिस्ट है, जॉफ्री वेस्ट।
When corporate institutes get bigger, they often become less receptive to change. जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो चेंज को इतना रिस्पॉन्ड नहीं करते. Cities however allow for ingenuity to grow by pulling huge numbers of different people together. Ingenuity का मतलब होता है geniusness. वो बोल रहे हैं जो cities है उससे हम और भी ज्यादा जीनियस होते हैं. क्यों? क्योंकि हम अलग अलग तरह के लोगों को मिलते हैं और फिर हम अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं. दैट मीन्स हम और क्रिएटिव होते हैं. कहाँ पर? सिटीज में. सो सिटीज आ गया हमारा आंसर. लेट्स मूव एवरीवन टू द लास्ट क्वेश्चन. हमारे पास लास्ट में भी एक एमसीक्यू है. उन्होंने बोला है कि इसका सबसे सूटेबल टाइटल क्या रहेगा. इसका हमारा आंसर है ए, अंडरस्टैंडिंग. कि हम अंडरस्टैंड करें व्हाट ड्राइव्स अवर मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन. कि हमें कैसे आइडियाज आते हैं, वो चीज जो है वो इसका रीडिंग का पैसेज का हेडिंग बन सकता है. क्योंकि हमने अंडरस्टैंड भी किया, हमने ब्रेन की स्कैनिंग भी की, हमने अलग अलग लोगों के ऊपर रिसर्च भी की कि हाँ उनको आइडियाज कैसे आ रहे हैं. सो हमारा आंसर आ गया ए. हम फिर भी बाकी ऑप्शंस रीड कर लेते हैं. ऑप्शन बी, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल थ्योरीज. ट्रेडिशनल मतलब पुरानी थ्योरीज की बात ही नहीं. सो ऑप्शन बी क्रॉस होगी. क्रिएटिव सॉल्यूशंस फॉर इनहैंसिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स. अभी प्रोफेशंस कंपनी की बात हुई है लास्ट पैराग्राफ में, लेकिन उनकी सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में ही बात हुई, लेकिन पूरे के पूरे पैसेज में तो बात नहीं हुई. सो ऑप्शन सी भी क्रॉस होगी. हाउ द फ्यूचर इज शेप्ड बाय इनोवेटिव आइडियाज. अभी फ्यूचर की बात ही नहीं हुई कि फ्यूचर में क्या होएगा क्या नहीं होगा, इसकी बात नहीं हुई. सो हमारा आंसर आ गया ए. सो एवरीवन, दिस इज द एंड ऑफ योर रीडिंग पैसेज. आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ लगे होंगे. जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हैं आपको वो चीज समझ लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एवरीवन. थैंक यू एवरीवन.